नमस्कार भाइयों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भाइयों, जैसा कि आपको पता है, कल जो है श्री कृष्ण जी का जन्मदिन है। श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन है कल। और ये त्यौहार यहाँ पर मथुरा में, क्योंकि मथुरा में ही श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, तो बहुत ही धूमधाम से और उल्लास के साथ मनाया जाता है। आपको ये दिखाना चाहते हैं किस तरह से मथुरा में सजावट हो रही है, किस तरह से मथुरा में जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वह आकर के यहाँ पर भीड़ किस तरह से यहाँ पर आई हुई है भगवान के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है, बने रहिएगा वीडियो के साथ में। और आपसे निवेदन है दोस्तों कि हमारे चैनल ब्रज आस्था को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन हमारा पहुँच सके। तो दोस्तों, कृष्ण जी का जन्मदिन मनाते हैं हम और आप मिलकर श्री मथुरा नगरी में, मथुरा धाम में। और आप देखिए, दर्शन कीजिए श्री कृष्ण भगवान के स्थान के, जन्म स्थान के। ये जन्म स्थान जो आपको पीछे दिख रहा है, ये कृष्ण भगवान का जन्म स्थान है। यहाँ पर कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था और यहीं से वसुदेव जी कृष्ण भगवान को जो है सारे ताले तोड़कर गोकुल में लेकर के गए थे रात को 12 बजे। तो कल यहाँ पे बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया जाएगा दोस्तों। कोशिश करेंगे कि आपके लिए कल भी वीडियो बनाएं और यहाँ पर आपके लिए नई अपडेट पूरी वीडियो की डालें। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक दर्शन कीजिए और बने रहिए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्कार। मैंने छोड़ा सबका दामन, हट योग में तुम्हारे, मेरी सांसें उखड़ रहीं अब वियोग में तुम्हारे। अब आ भी जाओ मोहन, किस बात पे अड़े हो, कहीं छूट न जाए सांसें इंतज़ार में तुम्हारे। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे सभी भक्तों को। भाइयों, 2 दिन बाद जन्माष्टमी है। उसी जन्माष्टमी के त्यौहार पे मथुरा को दुल्हन की तरह इस समय सजाया हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से जो भी मार्केट में सजावट हुई है, जिस तरह से यहाँ बाज़ारों को सजाया गया है, श्री कृष्ण जन्म स्थान को जो सजाया गया है, वह सभी हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से दर्शन कराएंगे। वह सभी भक्त जो हर साल यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं जन्माष्टमी पर और इस साल नहीं आ पाए हैं, उन सभी से हमारी गुजारिश है कि वीडियो को देखें एवं शेयर करें, जिससे और भक्त भी दर्शनों का लाभ ले। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए किस तरह की यहाँ पर सजावट की हुई है। ये भूतेश्वर चौराहा बोलते हैं इसको। दोस्तों, जन्म स्थान चल रहे हैं हम अभी, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, और यह स्थान स्टेशन से तकरीबन 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सभी भाइयों को, सभी भक्तों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और आशा करते हैं श्री कृष्ण भगवान सभी के जीवन में खुशहाली, समृद्धि, आनंद भरें। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार संपूर्ण भारत का एक प्रमुख त्यौहार है। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था, इसलिए इस त्यौहार को कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से संतान प्राप्ति, आयु वृद्धि और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये हम अभी श्री जन्म स्थान, कृष्ण जन्म स्थान मंदिर के गेट पर हैं। यहाँ से अंदर जाने के लिए सामने रास्ता है, बट अभी यहाँ पर नाकाबंदी की हुई है, तो हम पीछे से, बैक साइड से अंदर चलेंगे। जन्म स्थान के ठीक पीछे मस्जिद भी है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमेशा जो है पुलिस वाले तैनात रहते हैं, जिससे किसी भी तरह की अनहोनी या किसी भी तरह का कुछ झगड़ा वगैरह ना हो। और अभी तो त्यौहार है, तो पुलिस वालों का रहना लाजमी है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने दुनिया को प्रेम और निश्चल भक्ति का पाठ पढ़ाया, इसीलिए आज भी जन्माष्टमी का महत्व युवाओं में काफ़ी ज़्यादा है।
आज भी लोग प्रेम के उपहार देने के लिए राधा कृष्ण की मूर्ति ही देते हैं। राधा कृष्ण का प्यार इस दुनिया में निश्चल प्रेम का एक अप्रतिम उदाहरण है। ये भाइयों, हम जन्म स्थान पर आ चुके हैं। ये जन्म स्थान को पूरी तरह से अभी जो मंदिर है उसको सजाया जा रहा है। आप देख सकते हैं लाइटिंग वाइटिंग यहाँ पर लगाई जा रही है अभी। जैसा कि परसों यहाँ पर त्यौहार मनाया जाएगा, जो है श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ यहाँ पर आएगी। और ये देखिए यहाँ पर नाश्ता की बहुत बढ़िया दुकानें हैं। हर तरह का नाश्ता यहाँ पर आपको देखने को खाने को मिल जाएगा। भाइयों, हम अभी कोशिश करेंगे आपको जो है नज़दीक से मंदिर के दर्शन कराने की, और दिखाएंगे पूरी लाइटिंग वाइटिंग जो भी है यहाँ पर लगी हुई। बने रहिए भाइयों वीडियो के साथ में। यह बात द्वापर युग की है, जब धरती पर अधर्म का बोझ बढ़ता जा रहा था। राक्षसों ने धरती पर हाहाकार मचा के रखा हुआ था। इस बात से बहुत परेशान होकर धरती माँ गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास गई और उनसे कहा, हे देवगण, मेरी रक्षा करें। इन राक्षसों का आतंक मुझ पर बढ़ता जा रहा है, इन्हें खत्म करें। धरती माँ की इस बात को सुनकर देवताओं के पास कोई समाधान नहीं था। इस पर उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाने का निर्णय लिया और धरती माँ के साथ सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने ब्रह्मा जी से विनती की, प्रभु, मेरे ऊपर से दैत्यों का यह भार कम करें, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। ब्रह्मा जी ने उनकी तरफ देखा और कहा, इसका उपचार सिर्फ भगवान विष्णु कर सकते हैं। देवी, आप उन्हीं के पास जाइए। ब्रह्मा जी का कहा मानकर उनके साथ धरती माँ और सभी देवगण भगवान विष्णु के निवास क्षीर सागर में पहुँचे। उस समय वह शेषनाग पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। वहाँ पहुंचकर सभी ने उन्हें प्रणाम किया और पूरी कहानी सुनाई। पूरी कहानी सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, परेशान न हो, मैं मनुष्य रूप में पृथ्वी लोक पर अवतार लूँगा और पाप को खत्म करूँगा। उनकी यह बात सुनकर धरती माँ बहुत खुश हुई और वह वहाँ से चली गई। इधर मथुरा में राजा उग्रसेन राज किया करते थे और वो बड़े ही दयालु थे, लेकिन उनका बेटा कंस बहुत ही अत्याचारी और लालची था। उसे राजगद्दी का बहुत मोह था। एक दिन उसने अपने बल के द्वारा उग्रसेन महाराज को सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और खुद राजा बन गया। लेकिन कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। एक दिन देवकी की शादी राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ हुई। शादी के बाद जब कंस देवकी को विदा कराने लगा, तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान उसका वध करेगी। इतना सुनते ही कंस के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया। और इसके बाद ये सोचने लगा कि देवकी की 8वीं संतान में से कौन से नंबर का पुत्र मेरा वध करेगा। इस असमंजस के कारण उसने देवकी की सभी संतानों को मारने का निर्णय लिया। एक एक करके उसने देवकी की 6 संतानों को एक चट्टान पर पटक कर मार डाला। भगवान विष्णु की योजना के अनुसार शेषनाग देवकी की 7वीं संतान के रूप में जन्म लेने वाले थे। जब देवकी 7वीं संतान से गर्भवती थी तो देवताओं और भगवान से उनका गर्भपात करवा दिया। साथ ही उस संतान को वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया गया। बाद में इस संतान को श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में जाना गया। इसके बाद भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में देवकी की 8वीं संतान ने जन्म लिया। उसके जन्म लेते ही सारे सैनिक अपने आप सो गए। देवकी और वसुदेव की हथकड़ियाँ खुल गईं और जेल के दरवाजे भी खुल गए। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था और तभी आकाशवाणी हुई कि इस पुत्र को गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ाओ। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने टोकरी में श्री कृष्ण भगवान को लेटाया और यमुना नदी पार करके गोकुल में छोड़ने के लिए चले गए और वहाँ पालने में सोई बेटी को अपने साथ जेल में लेकर आ गए। वसुदेव जी के पास आने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। हथकड़ियाँ और जेल के दरवाजे सब वापस अपने आप लग गई। पहरेदार भी सारे होश में आ गए। होश में आते ही सैनिकों ने देवकी की 8वीं संतान की खबर जाकर कंस को दे दी।
कंस दौड़ता हुआ जेल आया और देवकी की गोद से उसकी संतान को छीन लिया। उसके बाद जैसे ही कंस ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया, वह उसके हाथ से छूटकर हवा में उड़ गई और बोली, दुष्ट कंस, मैं योग माया हूँ। तुझे मारने के लिए भगवान ने गोकुल में अवतार ले लिया है। अब तेरा अंत निश्चित है। इसके बाद श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस ने कई राक्षसों को गोकुल भेजा, लेकिन कोई उनका बाल बांका नहीं कर पाया। अंत में उन्होंने कंस का संहार किया और मथुरा को उसके आतंक से आज़ादी दिलाई। यह कहानी थी श्री कृष्ण भगवान के जन्म की, जो कि मैंने अभी आपको बहुत ही सूक्ष्म रूप से सुनाई है। ये जन्मभूमि के पीछे पोतरा कुंड है, जहाँ पर इस तरह की लाइटिंग लगी हुई है। ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया है भाइयों, और यह पूरा रोड का नज़ारा जो कि जन्माष्टमी के पावन अवसर के लिए सजाया गया है। आप सभी से निवेदन है दोस्तों, आप सभी मथुरा में आकर श्री कृष्ण जन्म उत्सव में शामिल हों, और जो नहीं आ सकते हैं वह इस वीडियो के द्वारा मानसिक ध्यान से यहाँ पर अपनी उपस्थिति लगाएं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे नए स्थान पर नई वीडियो के साथ में। हमारी कोशिश रहेगी कि परसों यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम आपके लिए एक वीडियो लेकर के आएँ और आप सभी लोगों को दर्शन कराएं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले स्थान पर, अगली जगह पर, अगले दर्शनों के साथ। आप सभी से निवेदन है कि हम इसी तरह की वीडियोस डालते रहते हैं, तो हमारे चैनल ब्रज आस्था को सब्सक्राइब कर लें। साथ के साथ दोस्तों शेयर करें, जिससे और लोग भी दर्शनों का लाभ ले पाएँ। चलिए दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्कार। सभी भक्तों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की।